देखिए नोवा, इसमें तो खैर फिलहाल डीबीएस और ये शॉटगन्स नहीं है, पर मैं सोचना चाह रहा हूँ कि लॉल्स मैंटी वो भी लेट हो गए। ये तो थोड़ी सोचने वाली बात है। मॉर्टल तो खैर वो तो बहुत ज्यादा ऊपर से गाड़ी निकालते हुए नजर आए, पर मैं अभी भी सोचना चाहता हूँ मैंटी वो भी लेट हुए। एंड फिलहाल मोर्टल लीड मेंटेन करते हुए, इसमें सबसे ज्यादा मैटर ये करेगा कि आप मैनेवर किस तरीके से करते हो अपनी बाइक को, क्योंकि आप थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट हुए तो पीछे रह रहोगे। एंड डायनेमो, आप मॉर्टल की चर्चाएं कर रहे थे कि वो सबसे ज्यादा आगे थे, वो तो पीछे हो गए। और स्काउट वो प्ले जोन के बाहर मर गए। मोर्टल एंड एसएमआर गेमिंग के बीच में यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन चल रहा है, यहाँ पे आगे निकलने की रेस में। एसएमआर सबसे पहले, अभी फिलहाल मोर्टल, फिर उसके बाद मावी, डायनामो, मयूर, सारे के सारे बिल्कुल लाइन से। मैं सोच रहा हूँ कि स्काउट जोन के बाहर गए तो गए कैसे, क्योंकि अभी भी बहुत टाइम है, 1 मिनट 28 सेकंड का टाइम है। पर खैर मयूर गेमिंग और फिलहाल मॉर्टल जो इतना ज्यादा लीड लेकर बैठे हुए थे, किसी ने तो टक्कर मारी है, उनकी गाड़ी वहां पर पलट गई। एक आखिरी चेक पॉइंट मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली एसएमआर या फिर मवी, दोनों में से कोई एक होगा जो आपको जीतता हुआ नजर आए। तेजी में तो खैर 3 खिलाड़ी आपको देखने को मिल रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि एसएमआर पहला जो पायदान है उन्होंने अपने नाम लिख तो लिया है। ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत नो, क्लोज, मवी! लेकिन यहाँ पे मवी उनको बीट कर देंगे। थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो हम जरूर उनको मौका देंगे, पर फिलहाल के लिए जो मैच है वो ज्यादा इंटेंस हो चुका है, क्योंकि स्काउट उनकी एचपी थोड़ी कम है। बीस्ट वर्सेस स्काउट के बीच में ये फाइट है, और लगभग दोनों के पास एचपी बराबर थी, पर स्काउट ने अपने आप को हील कर लिया। बीस्ट के पास मौका है कि वो 1v1 में स्काउट को हरा सकते हैं, पर देखना यह है कि दोनों में से जीतेगा कौन। हालांकि स्काउट के पास वेपन थोड़ी सी ज्यादा बढ़िया थी, तो डैमेज दिया, पर फर्स्ट एड बाय करी गई थी तो दिक्कत होगी नहीं। स्लग वो भी डाउन कर दिए गए, सारंग वो भी डाउन कर दिए गए। मवी आसानी से वो फिनिश लेना चाहते थे, पर उन्हें पीछे निकलना पड़ा। पर इन सबके बीच में स्प्रे गॉड, ये चीज बहुत अच्छी की, वो डैमेज की वजह से फॉल बैक नहीं किया, उसने डायरेक्ट पुश किया एंड प्लेयर को डाउन किया। यहाँ पे बीस्ट अपनी टीम से एक लास्ट प्लेयर बचते हैं, 1v1 लेंगे स्काउट के साथ एंड डाउन किया जाए। आपने शील्ड बनाई है और कोई शील्ड पे मोली करता है तो वो मोली का डैमेज शील्ड की दूसरी तरफ भी पड़ता है। ये चीज बहुत मैटर करती है अल्टीमेट अरीना में। और ये पहला फिनिश था जी के खाते में। अगर हम मवी की बात करें, उनके लिए ये पहला फिनिश था। हालांकि उनके ऊपर ग्रेनेड गया, पर वो टकरा के वापस पीछे आया, और निंजा बॉय को पता ही नहीं चला कि सारंग उनके पीछे मौजूद है। पर स्टिल निंजा बॉय, उन्होंने सारंग को डाउन कर दिया। एचपी तो उनकी देखिए, शैडो वो भी डाउन है, और अब एक बार फिर से स्काउट वही बचे आखिरी खिलाड़ी, और कम से कम उन्होंने निंजा बॉय को डाउन किया है। मवी वो बचेंगे आखिरी खिलाड़ी। जी नहीं, मवी के पास एक और खिलाड़ी मुझे लगता है बचा हुआ है। जी हाँ, 20 वो भी तैयार रहेंगे, और शायद रिवाइव करने की कोशिश करी जा रही है, पर मवी बहुत ज्यादा आगे आए। मवी को डैमेज दिया तो सही, देखना यह है कि 1v1 में क्या खिलाड़ी को गिरा पाएंगे। दोनों तरफ से वो फंस गए, और ये पहला राउंड मवी के खाते में। निंजा बॉय वो 2 फिनिशेस के साथ, और स्प्रे गॉड वो भी स्लग के द्वारा डाउन, यानी कि जो वापसी है वो टीम मवी के द्वारा देखने को मिलेगी। स्लग की पोजीशनिंग एक्चुअली काफी अच्छी थी, यहाँ पे काइंड ऑफ एक एंगल ब्लॉक कर रहा था कि जहाँ पे वो स्टार्ट से ही देख रहे थे कि यहाँ से कोई आएगा तो वो उनको आराम से डाउन करेंगे। फिलहाल के लिए स्काउट ने एक और प्लेयर को डाउन किया, एक और प्लेयर को यहाँ पे डाउन किया स्काउट की तरफ से। मावी को भी डाउन कर दिया जाएगा, फिनिश किया जाएगा। अगर वो पुश करते हैं तो फिर भी स्काउट के पास फिर भी एक मौका है, लेकिन स्काउट यहाँ पे पुश करेंगे एंड अभी भी सिचुएशन 1 वर्सेस 2 की ही रहेगी। दिक्कत ये है कि दोनों तरफ से वो फंस गए एक बार फिर से। पर स्काउट की टीम से एक खिलाड़ी है जो बहुत आगे आया, स्प्रे गॉड, उनकी एचपी डाउन है। पर एक खिलाड़ी है टीम मवी का जो बहुत ज्यादा दूर जाते हुए आपको दिखाई देंगे। बहुत ओपन में आए निंजा बॉय, उन्होंने निंजा बॉय को नॉक किया। स्लग अभी भी डाउन पड़े, उनको पूरी तरीके से फिनिश नहीं किया गया। शैडो वो फंस चुके हैं गाड़ी के अंदर बैठने में, वो लेट हो गए जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी थी। पर अब आप ये देखिए कि 3 खिलाड़ी बचे हुए हैं टीम मवी से। बीस्ट वो तैयार है, स्प्रे गॉड वो आगे गए, पर बीस्ट वो थोड़ा सा ज्यादा तेज निकले। स्काउट के लिए सिचुएशन हर राउंड में काइंड ऑफ 1v2, 1v3, 1v4 की बच रही है। ये राउंड तो पूरा ही 1v4 का बचा है भाई। स्काउट ने एक प्लेयर को डाउन किया, लेकिन दूसरे प्लेयर को यहाँ पे डाउन नहीं कर पाएंगे। बीस्ट ने यहाँ पे स्काउट को फिनिश किया, उन्होंने ग्रेनेड थ्रो किया और वो पीछे निकल गए। बीस्ट एक्चुअली दूसरे एंगल को ब्लॉक कर रहे थे कि कोई और अगर दूसरे वाली इसी बिल्डिंग पे हमें जाता हुआ दिखे तो उसको शायद नॉक किया जाएगा। स्प्रेगोड ने यहाँ पे बीस्ट को डाउन कर दिया है, जो ऑलरेडी स्लग नॉक प्लेयर थे, उनको भी रिवाइवल मुश्किल था। अभी सिचुएशन 3 वर्सेस 1 की बनती हुई उसको 2 वर्सेस 1 में कन्वर्ट किया जाएगा, मुश्किल लग रहा है फिलहाल के लिए, बिकॉज दोनों ही प्लेयर वहां पे सी बिल्डिंग के अंदर काइंड ऑफ एक क्रॉस फायर बना लिए हैं एंड मावी को अंदर जाके ही फाइट लेनी पड़ेगी एंड वो लेंगे एंड उनको फिनिश किया जाएगा। स्कोर 3-3 का, दोनों ही भाई, दोनों ही तबाही, कितना मस्त अपने को देखने को मिल रहा है। 3-3 का ये स्कोर हो चुका है। वापस अपने आप को हील कर सकते हैं, पर उस चक्कर में थोड़ा और डैमेज पड़ा है शैडो को। पर स्प्रे गॉड जो AWM लेकर आए थे, उससे उन्होंने निंजा बॉय को नॉक किया, पर मुझे लगता नहीं है कि रिवाइव करने के लिए कोई खिलाड़ी वहां पर गया भी। और ये 3v4 की सिचुएशन है, पर सामने जो खिलाड़ी आए सारंग, उनको तो पता ही नहीं चला कि स्लग वो कब वहां तक पहुंच गए। और ये ड्रॉप शॉट बहुत ज्यादा बढ़िया उनके लिए हो सकता था।
शील्ड बनी हुई थी, शील्ड पे मोली किया, एंड शील्ड पे मोली करते ही मोली जो है वो शील्ड के इस तरफ भी आ जाती है, इसलिए आप शील्ड पे नहीं खेल सकते उस टाइम पे जब वहां पे मोली की गई हो। स्प्रे गोड का यहाँ पे डाउन किया जाएगा, बीस्ट अकेले बचे अपनी टीम से। शैडो का क्या फाइनली हमें खाता खुलता हुआ No. दिखेगा, लेकिन नहीं। Beast. सिचुएशन 1 वर्सेस 1 की। Beast. बीस्ट Beast. क्या कर रहा है भाई ये लड़का। उम्मीद करता हूं ऐसा ही हो, पर कुणाल लगभग गिराए जा चुके थे, पर जोकर गिराए जा चुके हैं मुदित के द्वारा। 1-0 की लीड यहाँ पे लोल्स की टीम के पास रहेगी। अब मेरे हिसाब से थोड़ा और ज्यादा होल्ड करके खेलना चाहेंगी दोनों ही टीमें, तो स्कोर ज्यादा सा हमें समझा दिया गया था कि आप ऐसी गलती दोबारा ना रिपीट करें। 3-0 का ये स्कोर हो गया है, 3 पॉइंट्स की लीड। देखिए कोई इतना गलत कैसे हो सकता है, मतलब ठीक है मेरी प्रेडिक्शन कभी कभी गलत होती है, पर निंजा की एक भी सही नहीं हुई, वो थोड़ा नहीं, आश्चर्य एक तो कर सही देने वाली थी, एक बात सही है। थी, एक सही थी। थोड़ी देर पहले ही सही निकली ना अभी। हाँ, पर फाइनल में मॉर्टल हाँ। नहीं पहुंच रही है ना। देखिए वैसा तो 4 का स्कोर हो चला है, पर मेरे बोलते ही 2-4 हो गया। 2 अंक उन्होंने अर्जित कर लिया, पर मुझे लगता है कि अब मॉर्टल की जो टीम है ना, वो समझ चुकी है कि लॉल्स के जो खिलाड़ी हैं वो बाहर आने से रहे, तो अगर वो बाहर नहीं आएंगे तो हमको अंदर जाना पड़ेगा, और मॉर्टल उनके पास लीड आ चुकी है। मतलब मैं ही था, मुझे बोलने की जरूरत थी नहीं वो। एंड मॉडल की टीम के लिए सिचुएशन थोड़ी सी खराब और होती है, रोनी। बिकॉज 2 प्लेयर्स रोनी पाजी के पीछे बढ़ गए हैं। 7-5 का स्कोर 8-5 में कन्वर्ट होते हुए 3 पॉइंट की लीड टीम लोल्स के पास जाते हुए। 2.5 मिनट आप इंतजार करिए, क्योंकि सामने वाले बस आपके लिए आते होंगे। कुणाल को पकड़ लिया गया जोकर के द्वारा। अब जो बाकी सारे खिलाड़ी हैं वो भी आने को तैयार है। लॉल्स वो भी डाउन कर दिए गए, मुदित उनको भी डाउन कर दिया गया, और ये तो दिक्कत भरी बात हो गई। लॉल्स वो 1 पॉइंट से बाहर हो गए, पर ये क्या जिगल है। मुदित वर्सेस रॉनी जिगल करते मारे, दोनों में से किसी एक का भी शॉट नहीं लगा, और मॉर्टल ने कहा आप दोनों ये कर लो, मैं ही शॉट कनेक्ट कर लेता हूँ ये। पर अब तो 4 पॉइंट की लीड हो चुकी है। अब मुझे नहीं लगता इस मैच में कुछ और खास बचा है। 19-4 का जो स्कोर है वो हो चला है, और निंजा जॉर्ड वो बहुत ज़्यादा खुश है। हालांकि अभी फाइनल आना बाकी है, पर खैर। और हमने रॉनी को 4 फिनिशेस के साथ देखा, नकुल वो 7 फिनिशेस के साथ, मॉर्टल एक और फिनिश निकाला है लॉल्स के रूप में। और आप देखिए कि वो फासला कितना बड़ा है, और मुझे लगता है कि और इतने भारी एग्रेशन का उनको सामना जो है वो जी। नहीं करने को पड़ता। लेकिन संचित को अगर हम थोड़ा सा साइड में रखें तो फिलहाल के लिए तो ये मैच अब फाइट रहेगी 2 प्रिडिक्शंस के बीच में, जो कि मेजी एंड निंजा ने की थी। 27-19 का ये स्कोर, मॉर्टल इस मैच को अपने नाम करते हुए। मॉर्टल के 2 खिलाड़ी वो भी जोन के अंदर आ चुके हैं। नकुल की जो फाइट है वो होते हुए दिखाई देगी। निंजा बॉय वो सबसे पहले नॉक करे गए, और लगता है स्लग वो भी बच नहीं पाएंगे। और ये जो पहला राउंड है वो मॉर्टल की टीम बहुत आसानी से लेकर। एंड मावी के ऊपर एक ग्रेनेड जाएगा, अगर मावी इस ग्रेनेड से अरे। डाउन होते जो कि हुए, तो सिचुएशन यहाँ पे मॉर्टल के फेवर में जाएगी। स्लग को यहाँ पे डाउन कर दिया गया, सिचुएशन 4 वर्सेस 2 की बनती हुई। रोनी पाजी को यहाँ पे 2 वर्सेस 2 की सिचुएशन रहेगी, लेकिन एक प्लेयर को अभी भी रिवाइव मिल सकता है, जो कि हुआ रिवाइवल सक्सेसफुल। नकुल जो है वो डाउन होंगे। अब सिचुएशन रहेगी यहाँ पे 1 वर्सेस 2 की। दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर जोकर। हंसी थोड़ी सी रुक गई निंजा जॉर्ड की, क्योंकि बीस्ट यहाँ पे एक प्रॉपर एज वाला एंगल होल्ड करेंगे, उन पे नेड आएगा, लेकिन यस उनको डाउन कर दिया जाएगा। ग्रेनेड से बीस्ट को डाउन किया गया। दोनों ही टीमों के एक प्लेयर नॉक, एंड एक प्लेयर को फिनिश कर दिया गया है। यहाँ पे जो है एक मोली फेंकेंगे फर्स्ट फ्लोर पे। निंजा बॉय वर्सेस नकुल। मैं वही देख रहा था कि मोलोटॉव का अभी तक नकुल को इस्तेमाल डाउन कर किया नहीं गया था, पर निंजा बॉय शानदार खेल रहे हैं। 5 फिनिशेस निकाला अपनी टीम से। मॉर्टल उनके सामने है। निंजा बॉय तो एक तरफा खेल रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने फिनिशेस निकाले आप देखिए तो सही। उस खिलाड़ी के पास 6 फिनिशेस हैं। उससे पहले ही वो फाइट समाप्त हो जा रही है। नकुल वो तैयार है ग्रेनेड के साथ, जोकर के द्वारा स्लग को डाउन करा गया, और तुरंत के तुरंत उन्होंने फिनिश भी कर दिया उनको। निंजा बॉय वो भी तैयार रहेंगे। अब 4 प्लेयर यहाँ पे मॉर्टल के लाइव रहेंगे, एंड 3 प्लेयर्स यहाँ पे मावी के लाइव रहेंगे। ओह, शील्ड जैसा मैं shot। बोला था आपको, ऑलरेडी शील्ड का इस्तेमाल फाइनली देखने को मिला, लेकिन निंजा बॉय के यहाँ पे डाउन कर दिया गया है। सिचुएशन 4 वर्सेस 2। वो जोन के अंदर जाना है, पर मैं मानता हूं कि ये वाला राउंड तो मॉर्टल की टीम के पास जा चुका है, क्योंकि जोकर उनके पास वो एडवांटेज था जहां से वो देख पाए। ग्रेनेड भी ऐसा जिससे पहला नॉक उनको नहीं मिला है। फिलहाल के लिए 1v1 की सिचुएशन बीस्ट वर्सेस रोनी में देखने को मिलेगा, एंड शायद रोनी को डाउन कर दिया जाएगा। एंड यस, रोनी पाजी को यहाँ पे नॉक फिनिश कर दिया गया है। को 2 वर्सेस 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जोन आ रहा है तो रिवाइवल भी नहीं मिलेगा। एक और प्लेयर को डाउन किया गया बीच के द्वारा। 1 वर्सेस 2 की सिचुएशन बचेगी। फिलहाल के लिए हील करना बहुत नेसेसरी एंड मोस्ट इंपॉसिबल ये सिचुएशन रहेगी, लेकिन बीस्ट इज स्टिल अलाइव। दोबारा से हील करेंगे। यहाँ पे इतनी सारी मोली के बीच में जिंदा कैसे हैं, एंड उनको फाइनली फिनिश कर दिया गया। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे मावी की टीम ने ऑलरेडी अपना पोजिशनल एडवांटेज बना लिया है। मावी ऑलरेडी हाई ग्राउंड पे रहेंगे, एंड थोड़ा सा पीछे रहेंगे ताकि ग्रेनेड का वो शिकार ना बने।
तो सिचुएशन बैक ऑन ट्रैक हो जाएगी। रिवाइवल Slug. मिल गया है वहाँ पे, निंजा बॉय हील करेंगे अपने आप को। स्लग ने यहाँ पे एक प्लेयर को डाउन किया है, स्लग ने यहाँ पे दूसरे प्लेयर को लॉक किया, लेकिन डाउन नहीं कर पाए। नकुल को भी यहाँ पे डाउन कर दिया गया है मावी के द्वारा। मावी पाजी ये वाला राउंड अपने नाम पे करेंगे, बिकॉज लास्ट प्लेयर मॉडल यहाँ पे सर्वाइव करेंगे एंड उनको भी यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। बीस्ट की पोजीशन अभी भी बहुत मैटर करेगी। बीस्ट अभी भी एक ऑफ एंगल पे रहेगा, लेकिन बीस्ट के अगेंस्ट यहाँ पे रोनी, बीस्ट वर्सेस रोनी हमें देखने को मिल सकता है। मोर्टल अगर इस रोनियन का पार्ट बनेंगे, सकता है बीस्ट को डाउन कर दिया जाए यहाँ पे, लेकिन बीस्ट ने भी रोनी को यहाँ पे डैमेज दिया अच्छा खासा। नकुल को यहाँ पे डाउन कर दिया गया है, स्लग के द्वारा फिनिश किया गया। स्लग को यहाँ पे डाउन कर दिया गया है जोकर के द्वारा। उस पे भी बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। स्लग एक बार फिर से उनको डैमेज पड़ा है। रॉनी थे जो तैयार थे और रॉनी ही थे जिन्होंने ग्रेनेड मारा और बीस्ट को वहां पर नॉक कर दिया गया। आराम से ये मैच उनके पाले में। रोनी पाजी की जो पोजीशन थी वो बहुत ज्यादा क्रूशल थी ये वाले राउंड में। फिलहाल के लिए अगर ये ओनियन रोनी पाजी ने निकाल लिया तो सिचुएशन थोड़ी मॉर्टल के फेवर में जा सकती है, लेकिन सिचुएशन 3 वर्सेस 3 की वापस से देखने को मिलेगी। घेराबंदी की जा सकती है जोन में एंट्री के लिए। अब अगर एक भी नॉक उन्होंने दिया, जो कि नहीं, मावी पाजी को यहाँ पे डाउन कर दिया गया। 2 वर्सेस 3 की सिचुएशन। टीम मावी, स्लग और निंजा भाई दोनों बिल्कुल टोटली डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहे हैं। उनको एक नॉक तो निकालना ही पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि इस मैच को अपने नाम करें एंड वो धनराशि को अपने नाम करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नकुल ने यहाँ पे में इस बात को नकारा है। स्लग लास्ट प्लेयर बनेंगे, उनको भी यहाँ पे एंड मॉर्टल विनर बनते हुए इस टूर्नामेंट के। एंड निंजा के चेहरे की हंसी रुक नहीं रही है दोस्तों। धनराशि को अपने नाम करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नकुल ने यहाँ पे मॉडल ओपन द चैट कर दो, चैट बनेंगे, उनको भी यहाँ पे मॉडल ओपन द चैट कर दो। विनर बनते हुए इस टूर्नामेंट के। मॉडल ओपन द चैट कर दो यार, जितने भी लोग स्ट्रीम पे नहीं आए हो। कुछ बोलना चाहोगे? कुछ बोलना मैं चाहूंगा कि #2 बेचारा मावी का जिंदगी #2 में ही लिख लेगा। हो सकता है मावी का लेकिन दूसरा जिंदगी पायदान भी उतना #2 में ही लिख लेगा। कहीं भी ये आप चलो भूल गाइस, सकते मॉडल हैं। ओपन द ये चैट कर दो, जितने भी लोग आए स्ट्रीम पे न्यू। हमने डिस्कस Fun tournament तो fun tournament सही भाई। में क्या जाता है? सीरियस तो देखो, है। एट द एंड ऑफ द डे फाइनल्स में 2 प्रोफेशनल टीम्स ही आई, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे फाइनल्स में 2 प्रोफेशनल टीम्स ही आई और मॉर्टल ने प्रोफेशनल टीम को हरा के ही जीता है। मावी का #2 कर्स तो यार चल ही रहा है भाई। अगेन #2, कोई दिक्कत नहीं। हार्ट्स इन द चैट एंड मॉडल ओपन द चैट कर दो और बाकी बच्चे लोग को इग्नोर करो जो भी हेट फैला रहे हैं। ये तो खैर हमें पता ही था कि जीतेंगे आप ही, राइट फ्रॉम द ये कैसे पता था भाई किसको यार? ये क्या बात हुई? निंजा को पता था। भरोसा था उसको, भरोसा। हाँ भरोसा था। और नहीं, हमें पता भी था क्योंकि फन इवेंट्स में जब आप आते हो तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम बहुत ज्यादा बढ़िया खेल के जाते हो और टीम तो जीतती है। सो हाउ हैज बीन द एक्सपीरियंस ऑफ लाइक पास्ट 2 days? बहुत अच्छा लगा काफी। लाइक फॉर मी आल्सो इट वाज अ ग्रेट चेंज ऐसे इवेंट्स आना। एंड मतलब मैं इन लोगों के साथ पहले कभी इतना खेला नहीं हूँ। ये पूरा इवेंट खेलना इन लोगों के साथ फ्रॉम क्लास पेलोड, नॉर्मल पेलोड से लेकर सारे जितना भी अरीना मैचेस थे सब खेला इनके साथ। वी एज अ टीम वर फिगरिंग आउट अ लॉट ऑफ मोड्स की करना क्या है इसमें। जी। चलो ये वाला लास्ट वाला अल्टीमेट अरीना 4 से इन्होंने कभी खेला नहीं है, बट आई हैव प्लेड, तो मैंने इनको थोड़ा थोड़ा बोल दिया था कि परचेज क्या कर लो ये वो। बट हाँ अच्छा था, एंजॉयड अ लॉट। निंजा आप कुछ बातचीत करना चाहेंगे? सो मैं मॉडल आपको बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट खड़ी थी, लेकिन निंजा जॉर्ज जो है वो आपके साथ खड़े थे। कल से ही उन्होंने कह दिया था कि जीतेंगे तो मॉडल भाई। तो आप कुछ कन्वे करना चाहते हैं उनको? यही बोलूंगा कि चैंपियन है भाई, एकदम मॉडल में आए। ये बात तो, लेकिन Thank दो you. और हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए, आप लोग के कुछ सवाल? नोवा ने बीच में साथ छोड़ दिया था आपका, तो वहाँ पे निंजा ऑलरेडी प्रेडिक्ट करके रखा था, तो मेरे को लगा अभी दूसरी टीम को भी एक ये कवर हाँ अप अंडरस्टैंडेबल है, कवर अप मत करें आप। अंडरस्टैंडेबल है। बट बहुत बहुत फन था। आई होप Actually- आप लोग को मजा आया हो देखने में। पर मॉडल मुझे लगता है मेरे पास कुछ अलग से सवाल है, माफ करिएगा कि ये हाँ, सवाल हाँ, अलग है। पूछिए। बीजीएस में मैं आपसे मिला था तो आपसे मैंने पूछा भी था ना कि पिछले बीएमपीएस में आप सोल का हिस्सा थे ई स्पोर्ट्स में। हाँ आपने कहा था कि हाँ, अगला हाँ। वाला बीएमपीएस आएगा आप उसका हिस्सा बनेंगे। है हिस्सा उस टीम बनेंगे? का? नहीं अभी तो नहीं हूँ फिलहाल, बिकॉज बहुत सारे मेरे ट्रिप्स हैं अनफॉर्चुनेटली। तो मैं सिर्फ एक व्यूअर रह जाऊंगा एज ऑफ नाउ एंड अ चीयर लीडर ऑब्वियसली फॉर आइको सोल। या फॉर श्योर।